हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने कल आपको प्रॉमिस किया था कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल के, अगर अभी तो आप एक मल्टीप्लिकेशन टेबल के दे रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा चार्ट बनाते हैं बच्चे, उसमें बहुत सारे सारी की सारी टेबल इकट्ठी आ जाती हैं। तो आज हम ऐसा एक कॉम्पेटिबल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इकट्ठी सारी की सारी टेबल आ जाएं। आप 2 से 10 तक की चाहते हो, 2 से 12 तक की चाहते हो, 2 से 14 तक की चाहते हो, या 4 से 16 तक की चाहते हो, सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को चेंज करेंगे। तो अब हमने ए इनपुट दिए कि हमें 3 की चाहिए, लेकिन अब हम कहेंगे कि हमें 3 to 5 चाहिए। तो हम एक नंबर के शो द मल्टीप्लिकेशन टेबल, फ्रॉम से स्टार्ट हो गए, और हम इसको सेम को कॉपी करके इसको बी मान लेंगे, और इसको यहीं पे एक एक्स्ट्रा नंबर के रूप में इसको दिखा देंगे। यहाँ पे हम इसको बी कर देंगे, हमने इसको बी कर दिया, और यहाँ पे 2 कर देंगे। अब हमारे पास ये हो गया कि ये कहाँ से ए से स्टार्ट होगी टेबल। मतलब पहले हम मान लो 2 की टेबल करेंगे, फिर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। 2 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज के अंदर हम उसको डालेंगे। अब हमारे पास एक टेबल बनाने के लिए ये लूप है, लेकिन हमें मल्टीपल टेबल बनानी है, तो हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा कि लूप के अंदर लूप। मान लो पहले एक बच्चा एक से एक की टेबल चली, 2 की टेबल चली, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, लेकिन वो अलग अलग चल रही थी। अब क्या है, एक में ही लेके आना है, तो हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे, जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। कि लूप के अंदर लूप, लूप नेस्ट की तरह, घोंसले के अंदर घोंसला, जैसे कवरिंग होती है ना, वैसे ही। तो हम फोर सेम स्टेटमेंट लिखेंगे फोर, लेकिन आई की बजाय जे कर देंगे। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। आई का मतलब IJKLMN, ये इंटीजर होते हैं, इनमें से कुछ भी कर सकते हो। आई इन रेंज कहाँ से, ए से स्टार्ट होगी आपकी टेबल, और बी तक जाएंगी, बी तक जाएंगी। तो आप यहाँ पे वही कमेंट कॉलम्स लगाओगे, डबल कॉलम्स लगा दिया आपने। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा गया, लेकिन इसके बाद ना आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो, ताकि अच्छा रहे कि अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे तो पता चल जाएगा कि किसकी है। प्रिंट टेबल ऑफ, तो इसको आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लोगे, क्योंकि ये कमेंट स्टेटमेंट है। तो आप इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लोगे। जैसा कि हम इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में लेके हम यहाँ पे किसकी है, सबसे पहले जो जे का जो पहला नंबर होगा, जे का पहला नंबर क्या होगा, ए। फिर उसमें एक एक बढ़ता जाएगा, जब हमने यहाँ पे रेंज की वैल्यू नहीं दी। अगर कोमा लगा के हम 1 लिख देंगे, 1 का एक्सचेंज होता है, 2 लिख देंगे, 2 का चेंज, 3 लिख देंगे, 3 का चेंज। तो अगर हम यहाँ पे कोमा लगा के 1 लिख देंगे, तब भी वही चीज़ें होंगी। 2 लिख देंगे तो 2 के गैप से टेबल आएंगी। तो हमें नहीं लिखना है, हमें 1 का ही करना है। तो जे हो गया। अब इसके बाद आपने फिर फोर लूप लगाया, तो उसके बाद आप एक इंडेंट लगाओगे, क्योंकि ये डबल डॉट आते ही एक इंडेंट आएगा, आपको स्पेस देना होता है। तो ऐसे एक टेबल बन जाएगी आपकी 4J इन रेंज A to B। अब आपको देखते हैं ये टेबल रन करती है या नहीं करती है। नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, देखते हैं हम इसको। देखो यहाँ से जो कल हमने बताया था, कल वाले प्रोग्राम में जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, टेबल फ्रॉम टू इंटर, कहाँ तक हमें चाहिए, 10 तक। तो हमें नंबर एंटर करने का 11, क्योंकि बी की वैल्यू एक कम लेगा वो जी। तो हम 11 करेंगे, 2 to 10 आ जाएंगी। तो 2 की देखो, 2 की बन गई। उसके बाद हमारी 3 की टेबल ये आ गई। ये हमारी देखो, इसमें ना आप एक चीज़ देखो कि ये टेबल 2 की ही है, 2 की ही दिख रही होगी आपको। क्या मिस्टेक्स है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन हम इस मिस्टेक्स को पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सब जगह लेकिन लिखा तो आ गया 2 3, लेकिन टेबल गलत आ रही है। तो हम यहाँ पे देखो, हमने क्या चेंज किया, यहाँ तक किया। उसके बाद आई इन रेंज 1 to I प्रिंट, जो टेबल प्रिंट करनी है वो क्या प्रिंट करनी है आपको, आई की टेबल प्रिंट करनी है। नहीं, आई इन रेंज 1 to, तो आपको आई मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन आपको ए नहीं करना, यहाँ पे चेंज करना है आपको जे, क्योंकि जे की वैल्यू चेंज हो रही है। अब आपको यहाँ पे सब जगह जे कर देना है, जे की वैल्यू चेंज कर दोगे आप। तो जे आपकी, सॉरी,
यहाँ पे आई ही रहेगा, क्योंकि आपको देखो पहले 1 इंटू 1 चलेगा, जे की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। एक बार जे की वैल्यू ऐसे फिक्स होगी, ये पूरा लूप चलेगा। उसके बाद जे की 2 फिक्स होगी, उसके बाद पूरा लूप चलेगा। 3 की फिक्स हो गई, पूरा लूप चलेगा। 4 की फिक्स हो गई। देखो समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा करता हूँ। देखो 4 लूप में जे की वेरिएशन होगी, सिर्फ जे की वेरिएशन ए टू बी होगी। जे की मान लो 1 वैल्यू होगी, वो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जे लिखा गया। उसके बाद इस लूप में आई की वेरिएशन होगी 1 टू 10। 1 टू 11 को लेगा नहीं, तो 1 टू 10 चली। देखो 1 टू 10 चलेगी ये, लेकिन ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो 2 के केस में 2 फिक्स रहेगी, 3 के केस में 3 फिक्स रहेगी। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे ए की बजाय क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई। तो हम इसको रन करते हैं। रन करने से देखते हैं, ये 2 से स्टार्ट हुई और हमें 10 तक चाहिए। तो हमने देखो पहली टेबल हमारी 2 की आई, दूसरी 3 की आई, 4 की आई, 5 की आई, 6 की आई, 7 की आई। तो सारी की सारी टेबल लिखी आ गई। तो कोई बच्चा अगर कहीं की भी टेबल निकालना चाहता है, कोई कहता है कि मुझे तो 5 से 7 तक की चाहिए, 5 से 7 तक की, इसको दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएंगे, रन करेंगे। इसको रन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो आपको 7 टू आपको चाहिए 10 तक की, तो 7 टू 11 लिखोगे। एक ज़्यादा लिखना है, 7 की आ गई आपके पास, 8 की आ गई, 9 की आ गई, 10 की आ गई। देखते हैं, एक चीज़ और करके देखते हैं कि उसमें वैसा होता है या नहीं। 2 के गैप से लिखनी है तो हम ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं करता। हम रन करते हैं। हमने यहाँ पे 5 की दी और इंटर, उसके बाद हम 10 तक की चाहते हैं, 2 के गैप से आएंगी या नहीं। 5 की आई, 7 की आई और फिर ठीक है, उसके बाद 9 की आई, तो 11 की नहीं आई। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे जितना गैप देंगे वो टेबल उतने के गैप से ही आ जाएगी। कोई कहता है कि मुझे सिर्फ पहले 1 की चाहिए फिर सीधी 10 की चाहिए, तो हम यहाँ पे 9 का गैप दे देते हैं। तो 9 का गैप दे देने के बाद अगर हम इसको रन करें, मान लो रन कर देते हैं, 1 और 10 की चाहिए। पहले इसको 1, दूसरा हमें 11 के बीच में ही आएगा 10, तो हम पहले 1 की आई और फिर सीधी 10 की आई। तो इट्स योर चॉइस कि आप क्या चाहते हो, कहाँ तक चाहते हो। इसको कैसे भी आप इसको प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, क्या लिखना चाहते हो। ये सारी कमेंट स्टेटमेंट जो आपको रेड में दिख रही हैं, ये सारी कमेंट स्टेटमेंट है। इस प्रोग्राम को लिखना बहुत सिंपल है, आप इसको आपके लिए यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो आप जो चाहते हो वैसे कर सकते हो। इस प्रोग्राम को, बहुत ईजी प्रोग्राम है, जैसे कंपैटिबल बनाओ। मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखता हूँ, तो आप चाहो वैसे कंपैटिबल बना सकते हो। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल का। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, हर चीज़ आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।